Hello students, welcome at Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and I hope you will get an idea. क्या है हमारे पास जो गाड़ी चल रही है. This is the chapter regarding class 9th and the chapter name is motion. It's part 1 and we will cover the distance and the displacement in this particular video. So with a positive attitude and a big smile on your face, let's start about it. Suppose आपको ऊपर दो क्लॉक दिख रहे हैं, दोनों का जो आर हैंड है, जो घंटे की सुई रहती है, जो आर की नीडल रहती है, वो 9 के ऊपर है, राइट. और नीचे एक पाथ है जो ए से शुरू होकर बी तक जा रहा है, राइट. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गाड़ी है, वो ए पॉइंट से शुरू करेगी. तो पहले टाइम की बात करते हैं. देखिए टाइम कितना है, इट्स 9 o'clock. तो 9 o'clock पे जो हमारी गाड़ी है वो ए पॉइंट से शुरू होती है और चलती 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 बी पॉइंट तक जब पहुंचती है तो टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 9:10. 9:10 ले लीजिए, 9:05 ले लीजिए, इट्स अपॉन योर इमेजिनेशन. बट हमने यहाँ क्या बात की कि जो गाड़ी है, जो व्हीकल था, कोई ऑब्जेक्ट था, उसने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया 9 o'clock पे और बी पॉइंट तक पहुंचा है. कब पहुंचा? एट 9:10. हमने टाइम साथ लिया और पॉइंट की बात की, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. तो यही तो मोशन है. तो मोशन क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन. लेकिन लिखेंगे कैसे? रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन. जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन में चेंज लेके आती है, बट इट शुड बी रिलेटिव. हम ऐसे कैसे बता देंगे कि कोई चीज जहां से चली वहां तक? तो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट्स की जरूरत होती है. तो वो हमारे पास पॉइंट्स क्या रहे? हमारे पास यहाँ ए एंड बी रहे हैं. सो द पॉइंट फ्रॉम विच द जर्नी बिगिंस, वो जगह जहां से कोई चीज मूव करना शुरू करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट. तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट, हमारी व्हीकल ने कहां से शुरू किया था मूव करना? ए से. सो ए इज द इनिशियल पॉइंट. सिमिलरली हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है? जहां पे लास्ट में गाड़ी पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फाइनल पॉइंट. और वो क्या है? दैट इज कॉल्ड द बी. अब आगे हम जब पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है, कि जब गाड़ी जिस जगह से शुरू की है तो उस वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं, और फाइनल पॉइंट पे जब गाड़ी पहुंचती है तो उस टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी रहती है, उसको हम वी से लिखते हैं. तो ये इनिशियल पॉइंट से ही जुड़ी हुई चीज है इनिशियल वेलोसिटी. तो ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं. हमारे पास अब हमारे पास ए से बी, बी से सी, 3 आपके पास पॉइंट है, राइट. दिख रहे हैं? ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और बी से सी का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है. कोई व्हीकल है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी. इट कवर 10 किलोमीटर्स. अगेन तो डिस्टेंस क्या हुआ? अभी जिसने 10 किलोमीटर तय किए हैं तो यहां तक इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स. एंड आफ्टर दैट व्हीकल अगेन स्टार्ट एंड स्टॉप इट्स जर्नी एट द पॉइंट सी, और लास्ट में जाके सी पे खड़ा हो गया. अब डिस्टेंस कितना हो गया? अब 10 पहले वाला और 12 बाद वाला दोनों को जोड़ना है. तो डिस्टेंस कितना हो गया? 22 किलोमीटर. तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. जितना पाथ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है उसकी जो लेंथ है उसी को डिस्टेंस कहते हैं. द डायरेक्शन इज नॉट टेकन अंडर कंसिडरेशन. इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है. आप मुड़ो, टेढ़े हो जाओ, जैसे मर्जी चलो, वो सब काउंट होगा. बैक होगा तब भी वो डिस्टेंस में ही काउंट होता है. अब हमने क्या देखा? डिस्टेंस ए से बी तक 10 किलोमीटर था, बी से सी था 12 किलोमीटर. सो अगर कोई पूछे टोटल डिस्टेंस कितना है तो 22 किलोमीटर क्लियर हो गया, राइट. अब यहाँ देखिए पाथ हमारे सामने है. मैंने कहा कि डिस्टेंस के लिए कभी भी
डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है, गाड़ी सीधी चल रही है उल्टी चल रही है, एवरीथिंग इज एडेड हियर, कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है। सो ए से बी का पाथ 10 किलोमीटर, बी से सी 12 किलोमीटर, सी से डी कितनी है 15 किलोमीटर। लेकिन देखते हैं व्हीकल कैसे चलता है। देखिए व्हीकल ए से बी तक तो स्ट्रेट गया, डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। नाउ बी टू सी भी स्ट्रेट है 12 किलोमीटर और कवर करके, लेकिन सी से डी तो रिवर्स आ गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, टोटल पाथ की लेंथ को जोड़ना है बस। डिस्टेंस के लिए कोई ध्यान नहीं देना है, गाड़ी किधर जा रही है, कैसे जा रही है, रिवर्स जा रही है, सीधी जा रही है, जितना वो पाथ कवर कर रही है उसको जोड़ देना है। तो हमारे पास अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा, ए टू बी 10 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी 12 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी इट्स 15 किलोमीटर। तीनों को जोड़ेंगे नेट इट इज 37 किलोमीटर आ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे 37 किलोमीटर डिस्टेंस है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम ए टू डी इज 37 किलोमीटर। तो बात समझ आ गई आपको कि हमें टोटल पाथ को मापना है बस। अब देखिएगा, अब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर से हमारे पास क्या बन चुका है, ट्रेपीजियम है। अब इस कोऑर्डिनेटर में हमारी व्हीकल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए टू बी हमारा 10 किलोमीटर, देन बी टू सी इट इज 12 किलोमीटर। अब गाड़ी हमारी यहाँ सीधी होगी, घूम के सी टू डी 15 किलोमीटर, देन डी टू ए 7 किलोमीटर। अब बताइए, फंडा याद रखिए, क्या पूछा जा रहा है ऊपर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का एक ही फंडा है, आपको ऐड करना सबको, दैट्स ऑल। तो हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 10 किलोमीटर, बी टू सी 12 किलोमीटर, सी टू डी 15 एंड डी टू ए 7, नेट इट इज 44 किलोमीटर। तो ध्यान रखिए, ओनली डिस्टेंस इज मेजर्ड, डायरेक्शन इज नॉट टेकन अंडर कंसिडरेशन। हमने कोई डायरेक्शन नहीं देखनी है, गाड़ी सीधी जा रही है, ऊपर जा रही है, टेढ़ी जा रही है, बैक जा रही है, कोई मतलब नहीं है। हम टोटल पाथ को मापते हैं डिस्टेंस के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड पे मूव करते हैं। कुछ एक हम क्वांटिटी की बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा, इसके सिवा और भी क्वांटिटी है लेकिन अभी हमारे 9th लेवल में नहीं है, तो हम सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। जब हमने पीछे गाड़ी घुमाई ना, तो हमने डायरेक्शन नहीं देखी कि गाड़ी लेफ्ट जा रही थी, राइट जा रही थी, अप डाउन कुछ भी था। हमने सीधा सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, डायरेक्शन नहीं देखी। हमने सिर्फ क्या बात की, द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सो डायरेक्शन इज नॉट टेकन अंडर कंसिडरेशन। इसमें हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड को ही, मतलब जो उसका लेंथ है, जो पाथ लेंथ थी उसी को हमने कंसीडर किया था, ना कि डायरेक्शन को। तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी कवर होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर बाई चांस गाड़ी रिवर्स होनी शुरू हो जाए तो हम उसको माइनस करेंगे। अगर राइट में जा रही है तो 5 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट में 2 किलोमीटर आ गया तो उसको फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 - 2। तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस को देखा है, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखेंगे गाड़ी ए से बी तक जा रही है, अगेन इट्स 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हुआ, इट इज़ द लेंथ of the total path covered by any object is known as distance and direction is not taken under consideration. Direction इसमें consideration में नहीं लेनी है, ये हमें समझ आ गया, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब distance between A to B हमारा 10 किलोमीटर है, लेकिन मैं गाड़ी आगे चलाता हूँ तो B से C कितना हो गया, 12 किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 22 किलोमीटर। ये तो क्लियर समझ हो गया। अब हमारा एक चैप्टर में एक नई चीज़ इंक्लूड हो रही है इसके बाद, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, सी, इसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस देखना है।
ठीक है। और डायरेक्शन इज आल्सो टेकन अंडर कंसिडरेशन, डायरेक्शन भी इसमें देखनी पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सीधी लाइन है, राइट, स्ट्रेट लाइन है ना, गाड़ी सीधी गई है, कोई रिवर्स नहीं हुई है। सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में साफ देखने में पता लग रहा है कि ए से सी तक का गैप 22 किलोमीटर है। तो जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, क्लियर, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो नेचुरली हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में फ़र्क आया कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड डायरेक्शन इज टेकन अंडर कंसिडरेशन। लेकिन अभी एक और एग्जांपल पे इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, गाड़ी चली ए टू बी तक, क्लियर, फिर बी से सी को चली गई, फिर सी से रिवर्स आई 15 किलोमीटर, और डी से फिर रिवर्स होगी ए तक। अब देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ा। डिस्टेंस तो हम पढ़ ही चुके थे पहले भी कि 10 + 12 + 15 + 7 दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या हम ऐसा करेंगे कि ए और बी गाड़ी सीधी गई है जोड़ देंगे, सी डी ए तक गाड़ी रिवर्स गई है उसको घटाएंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिए 10 + 12 कितना हुआ 22, और 15 + 7 कितना हुआ 22, राइट। यहाँ तो 0 हो गया, लेकिन ये इसलिए 0 नहीं हुआ है, हमने पढ़ा था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के गैप की बात करते हैं। गाड़ी ए से चली है, ए पे ही खड़ी हो गई है, तो ए इनिशियल पॉइंट है और ए ही फाइनल पॉइंट है। तो इस टाइम में गाड़ी कितनी चली, जरा भी नहीं चली, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है 0। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप घर से चले स्कूल के लिए, घर से स्कूल आपका 3 किलोमीटर से है, तो सुबह आप आ गए 3 किलोमीटर, शाम को फिर वापस चले, घर पहुंच गए, तो फिर से आप 3 किलोमीटर चले और घर पहुंच गए। तो कोई पूछे आपका डिस्टेंस कितना तय किया आपने, तो 3 किलोमीटर टू एंड 3 किलोमीटर फ्रो, मतलब 3 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना, तो कितना हो गया, इट्स 6 किलोमीटर्स, राइट। बट दूसरी नज़रिए से देखिए जरा प्लीज़, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। आप सुबह भी घर थे, शाम को वहीं बैठे हैं, वही आपका इनिशियल पॉइंट है और वही आपका फाइनल पॉइंट है। दैट्स वाई आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। यहां देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या पड़ेगा। ए टू बी देन बी टू सी, सी यहाँ पे राइट एंगल है हमारे पास ए बी सी। हमारा जो व्हीकल है वो ए से बी तक चलता है, इट्स 4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस तय किया इसने, 4 किलोमीटर, एंड देन इट मूव डाउनवर्ड एंड इट्स 3 किलोमीटर, और सी के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब आपका दिमाग चेक किया जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर, नेचुरली ए टू सी तक टोटल पाथ कितना कवर हुआ, दैट इज ए एंड बी 4 किलोमीटर, बी एंड सी 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये तो क्लियर है 7। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमें क्या देखनी है, डिस्प्लेसमेंट देखनी है। किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज ए एंड सी, और मापना क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो छोटा डिस्टेंस क्या है, जो यहाँ बीच में येलो लाइन दिख रही है आपको, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हम h को मेजर करेंगे, कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री है, तो हमें पता है एज पर द, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या यूज करेंगे, p² + b² इज इक्वल टू h²। p क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो हमारा ए बी मान लिया हमने p² है। बेस को हम क्या मान लेते हैं, हम सपोज बेस इज 3 किलोमीटर, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, h हो गया। अब हम जानते हैं 4², 4 कहाँ लगा, a टू b + 3² b टू c इज इक्वल टू h²। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 19 h², तो 25 इज इक्वल टू h²। दोनों साइड जब आप अंडर रूट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क लगा पता, यहाँ डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 किलोमीटर। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर किया यहाँ पे। तो यहाँ अभी हमने डायरेक्शन की बात हुई नहीं, क्योंकि गाड़ी आगे 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 चलती गई, कहीं रिवर्स नहीं उसने लगाया।
लेकिन आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। इनसे हमें ये तो पता लग गया कि डिस्टेंस क्या हुआ, इट इज़ द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में हमने देखा द डायरेक्शन इज नॉट टेकन अंडर कंसिडरेशन, और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, डायरेक्शन इज आल्सो टेकन अंडर कंसिडरेशन। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। ऐसा क्यों है, एक डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन टर्म दैट इज स्पैटियम, तो उसी से ड्राइव्ड है, इसलिए इसको एस से लिखा जाता है। अभी भी डाउट है अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ देखते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है एंड द रेडियस ऑफ दिस पाथ इज 7 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है, 7 सेंटीमीटर है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव करता है, ऑब्जेक्ट ए से चला है और बी पे आके खड़ा हो गया है। कोई आपसे बोले कि उसने कितना, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है या उसकी डिस्टेंस कितना, तो कैसे निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस तो क्लियर है, ए टू बी के बीच में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको पाई हम क्या बोलेंगे। हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। क्लियर। जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है तो ये आधा सर्कल चली है, तो क्या रह गई, पाई आर। क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 7। 7 से 7 कट गया, बाकी क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस कितना हुआ। ध्यान रखिए ए टू बी के बीच में डिस्टेंस है 22 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी। ए और बी के बीच का हमने सबसे छोटा डिस्टेंस क्या आएगी, दैट इज द डायामीटर। वो क्या होगी, डायामीटर होगी। कैसे, ए से बी तक डायरेक्ट जो रास्ता है वो तो डायामीटर ही है। तो हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर पता है, तो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। आई होप नाउ इट इज क्लियर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ा, कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, जस्ट पाथ की लेंथ के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड हो रही है, हमारे डायरेक्शन को भी मेजर कर रही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखा जा रहा है। देखते हैं, आगे चलते हैं जरा। अब देखिए, अब ए से बी तक पूरा सर्कल कट गया, दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से चला, ए से चला, घूम के कहाँ आ गया, बी के ऊपर। अब बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होगा। सोचिए सोचिए, शाबाश। ए से चला है, ए पे पहुँचा है। आई होप इससे इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, गज, हाँ 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, तो डिस्टेंस कितना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए ना। अभी तो बताया आपको कि सर्कमफ्रेंस है ये, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 दैट इज 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 44 सेंटीमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज 0। तो हमें ये भी बात समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर हो गई। चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट, अभी हम 0 भी देखी, अगर रिवर्स हो जाए तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।